हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है जितने भी हमारे पास पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट्स निकालना है। प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो निकालना है, उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली यानी इनको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए, यानी ऐसे नहीं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और प्रोडक्ट निकाल दो। कैसे निकालना है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, साथ के साथ इनमें भी बताऊंगा कि कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इनमें यूज होगी। तो चलिए इसे करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास, यहां देख सकते हो 103 इंटू 107 इनको करना है। तो यहां पर हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 103 इंटू 107 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ये इस फॉर्म में है तो आप यहां देख सकते हो ये 100 है, ये भी 100 है, यानी ये और ये एक जैसे हैं। और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, ये अलग है। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस का साइन। तो इसके लिए हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म को यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता तो हम ये वाली फॉर्म यूज करते सॉल्व करने के लिए। तो अब हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। तो x हमने क्या माना 100, ये x हो जाएगा और ये हमारे क्या है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो x हमारे पास 100 है, 100 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लगाया, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, यहाँ a है ब्रैकेट के अंदर, तो a हमारा हमने 3 माना है तो 3 आ गया, प्लस आ गया, b हमारा 7 है तो 7 आ गया। फिर इनटू में x दे रखा है तो इनटू में 100 लिखा, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 100 है, यानी x हमने ये वाला माना है। उसके बाद प्लस a हमारे पास क्या हो जाएगा 3 लिखा, इनटू में b हमारे पास क्या है 7, तो 7 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो जीरो है डबल हो जाएंगी, तो 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगी, तो 4 जीरो हो गई। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 7 और 3 10, 10 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 या 21, 7 3 21 आ गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट ये है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको अपना जो है, जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से अपना दिमाग यूज करना है और वहां पर ये देखना है कि हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने लिखा 90 प्लस 5 और इसको लिखा 90 प्लस 6। तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 करूंगा दोबारा से 95 आ जाएगा, 90 प्लस 6 करूंगा जोड़ूंगा फिर से यही आ जाएगा। तो कुछ भी क्या है हमारा जो बिगड़ नहीं रहा है, यानी क्वेश्चन जो हमारा सेम ही है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं ये दोनों जो है कैसे हो गए, भाई इसी फॉर्म के तो हो गए, जो हमने पीछे ऊपर किया है उसी तरीके के हो गए। तो ये क्या, ये दोनों सेम है 90 90 और ये दोनों अलग है, यहां पर प्लस यहां पर प्लस, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यही वाली हम क्या लगाएंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहां पर यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो x हमारे पास क्या होगा 90 होगा इस बार, तो 90 लिखा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ a है तो a हमारा ये 5 हो जाएगा इस बार, प्लस में b क्या है हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 लिख लिया, इंटू x, तो इंटू में 90 लिखना है क्योंकि x हमने 90 माना है, प्लस a हमारे पास 5 है और b हमारे पास 6 है। देखो मैं अपनी तरफ से नहीं मान रहा, ये x y हमने क्या देखा, यहाँ पर ये x है तो ये वाला x होगा, ये वाला a है तो ये वाला a होगा, ये वाला x है तो ये वाला x होगा, ये b हमारे पास ये है तो ये होगा, ऐसे मान रहा हूं। और यही वैल्यू तो यहां पर है, इसलिए यहीं से उठाई जा रही हैं ये वैल्यूज। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 90 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर निकालना है भाई, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 0 डबल हो जाएंगी तो डबल 0 हो गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 5 11, 11 की मल्टीप्लाई से करूंगा 99 और 0 का 0 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 आ गया। इनको सबको आपस में जोड़ देंगे कितना आएगा 9120। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि 104 है तो 100 प्लस 4 मतलब 104 ही होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 में से माइनस 4 करेंगे फिर से यही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो ये और ये एक जैसे हैं, ये और ये भी एक जैसे हैं, वैल्यू सेम है ना, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, लेकिन इनमें सेम वैल्यूज नहीं थी।
या प्लस है या माइनस है, तो अब हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, ये वाली, इसको सॉल्व करने के लिए। तो x हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हो, x ये है, y ये है, तो x हमारे पास क्या है 100, 100 लिखा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगाया, माइनस का साइन लगा दिया। y हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू दूसरी वाली, तो y की जगह पे 4 लिख दिया, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल जीरो हो जाएंगी, 100 की डबल जीरो कितने हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ आ गया 100 का स्क्वायर आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 9984। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।